अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये सेहत बख्श और बेपनाह अहमियत का हामिल है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए अंजीर बेहतरीन ग़िज़ा है। ये ब्लड प्रेशर, जिगर और गुर्दों की बीमारी में इंतहाई कारआमद है। जैतून। अल्लाह ने जैतून के दरख्त को मुबारक यानी बरकत वाला कहा है। ये बदन की खुश्की को दूर करने और जिल्दी अमराज मसलन दाद, चंबल वगैरह में मुफीद है। खाली पेट जैतून का तेल दवा का काम करता है और मैदे को दुरुस्त रखता है। मैदे में कैंसर या जख्म की सूरत में जैतून का तेल शिफा है। इसके अलावा दमा, नमूनिया, नक्सीर, पट्ठों के दर्द और अर्कुन निसा में बेहद मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको सलाम हम सब की तरफ से कबूल हो। आज का शो इसलिए अहम है क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। सुबह बखैर आप सबको, पूरे पाकिस्तान को। कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हो रहे हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। कुछ ऐसे वाक़यात ग्लोबल सतह पर रूनुमा हो रहे हैं जिसके बारे में आई विश कि हमारे पॉलिटिशियंस बात करें। बहुत डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ होती हैं जब आप देखते हैं कि सीरिया के अंदर रशिया सीरिया के साथ है। दैन ऑफ कोर्स रशिया और अमेरिका की एक जंग छिड़ी हुई है जिसमें हम जैसे ममालिक को सीरिया को हब बनाया जाता है, पाकिस्तान को हब कई कितने अरसे से बनाया जा रहा है। हम उनसे पैसा लेते हैं, इसके बावजूद भी बड़ी अजीब सी ऑकवर्ड सी चीज़ लगती है कि जॉन कैरी जैसा आदमी ग्लास को पटखे अपनी टेबल पे और इसके बाद हम में से कोई बात ना कर सके। बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़ लगती है कि हमारे सियासतदान आज भी जाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं हमारे नाम पे चंदा लेके। बड़ी ऑकवर्ड सी बात लगती है। मुझे तो कम से कम बहुत इंसल्टिंग फ़ील होता है। मेरे जैसा आदमी जो एक आम पाकिस्तानी है वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आई रिमेंबर जब शाहरुख खान साहब को अमेरिका में रोका गया था तो पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी वो उसने एक वावेला मचा दिया था। मतलब पूरी इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसने एक वावेला मचा दिया था। आज हमारे यहाँ जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। जॉन कैरी का जो बिहेवियर है जिसके बारे में हमारे मुख्तलिफ एंकर्स ने भी बात की है, मैं भी बात करना चाहता हूँ। मैंने वो क्लिप भी देखा है एंड आई ऑनेस्टली पर्सनली फील इंसल्टेड। इट्स वेरी वेरी सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर कि आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या बहैसियत पाकिस्तानी शहरी जाते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम डिक्टेशंस देने के काबिल नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली। और उसमें गलती हमारे सियासतदानों की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो उन सियासतदानों को लाते हैं। उनमें से हम सर फहरिस्त आते हैं। हम अवाम जो सिंधी, महाजिर, बलोची, पख्तून इसमें बटे हुए हैं। हम अवाम, हम आम पाकिस्तानी जो एक दूसरे को अलग समझते हैं एक दूसरे से। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। आपको ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है या आपको चेंज होना है, आपको आवाज़ उठानी है। क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जितने भी ये पॉलिटिशियंस बैठे हैं जिनको आप रोज़ाना शाम को और इवन हमारे पॉलिटिकल एंकर्स जिनको आप एंकर्स के बारे में शायद इतना नहीं है, शायद वो फिर भी पढ़ते लिखते हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह सियासतदान जो आपके जज्बात के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। आपके जज्बात के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है तो इसके अलावा किसी चीज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। जज्बात के नाम पे कहीं आपको कुछ बना दिया जाता है, कहीं आपको कुछ और नहीं तो आपको वो इंडिया का इंजेक्शन सोल्यूशन लगाया जाता है। इंडिया में जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आप वैसा ना करें, आप वैसा बर्ताव ना करें। और इंडिया के अंदर जो हो रहा है उसमें इंडियंस भी इंडिया के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, बट नॉट इंडिया के ख़िलाफ़, इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। जो भी जी होश आदमी है उसको अच्छी तरह से पता है कि नफ़रत कहीं भी नहीं पनप सकती और थोड़े दिन की बात है मोदी गवर्नमेंट चली जाएगी। बिकॉज इवन इंडियंस जो हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते। देखिए हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि वो जब एक मुल्क में रहे तो फिर वो उसका शहरी हो, उसको बराबर के हिस्से मिले। तो वो मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन जाहिर है एज ह्यूमंस हम फील करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल ज़्यादती, और उसके खिलाफ हम कंडेमनेशन करते हैं। लेकिन हमसे पहले इंडिया के जो अपने लोग हैं वो उसको कंडेम कर रहे हैं। तो वो, और हमारे यहाँ भी अगर इस किस्म की नफ़रतें होंगी तो वो पनप नहीं सकती। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ होता है वो ये होता है कि जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो आई डोंट नो वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे ख़्याल में
जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है और उस पर ज़क नहीं आनी चाहिए। वी एज़ पाकिस्तानी शुड स्टैंड टॉल। और आप जो हमारे लीडर्स होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि जब आप जाएं, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आप वहाँ पाकिस्तान की नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम सब आपके पीछे होते हैं, चाहे एक शख्स जो कुरंगी में रहता है वो भी आपके पीछे है, एक शख्स जो पेशावर में रहता है वो भी आपके पीछे है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि आप पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसे रिप्रेजेंट होना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आपको बॉयकॉट करना चाहिए। जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं इनका बॉयकॉट करना चाहिए। इलेक्शंस आएँ तो ये लोग जो धरने की बातें करते हैं, ये लोग जो वोट्स की बातें करते हैं, इनसे जाके पूछे तो सही कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम क्या हुआ है। ये पूछिए तो सही जाके, अंदाज़ा तो लगाइए कि आप लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली क्या आई है। तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी में आती है। आपकी ज़िंदगी में कोई, चाहे वो कोई जमात हो, मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा, वो तब्दीली का जिक्र लोग ये समझेगा मैं पीटीआई को बोल रहा हूँ। सिर्फ पीटीआई को नहीं बोल रहा, मैं हर एक जमात को बोल रहा हूँ, हर एक जमात को बोल रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का शो, आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज मुझे दुख होता है जब कोई पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बात करता है या हम पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर पाते। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिल के पाकिस्तान को डिफेंड करें। हम सब मिल के वी शुड स्टैंड टॉल। पाकिस्तान एक आइडेंटिटी का नाम है, पाकिस्तानी एक आइडेंटिटी का नाम है और यह आइडेंटिटी हमको सर्व करनी चाहिए, इसकी सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी चाहिए। एनीवेज, आज का शो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अगेन, आपकी सेहत के बारे में है। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखते हैं। थोड़ी सी मुस्कुराहटें हैं लेकिन बहुत दुखी दिल के साथ, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा दिल उस एक ग्लास की वजह से नहीं दुखा, उसके पीछे तो थॉट है उसकी वजह से दुखा है। कब तक हम दूसरों से पैसा लेते रहेंगे और कब तक उनके इशारों पर चलते रहेंगे। दैट्स माई। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनमें रानी आपा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर मुबशरा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। एंड ऑफ कोर्स हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर ईसा जो हैं वो हमारे साथ गेट पे तशरीफ़ रखते हैं, तो डॉक्टर ईसा को भी मैं बुला लेता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे आज अंजीर और जैतून के बारे में बात है। आइए डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आइए जी, डॉक्टर ईसा जो हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर ईसा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान से उन्होंने हर्बलिस्ट का कोर्स किया है एंड ऑफ कोर्स ही इज़ एन ऑथराइज्ड सर्टिफाइड हर्बलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे अंजीर और जैतून की। साथ साथ आज मैं आपके लिए दो चीज़ें लेके आया हूँ खुद पर्सनली। एक तो मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपका जो अब मुझे देखने में चेंज हुआ हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ख़ुद उन चीज़ों को अब यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। मैं बहुत हेल्दी जा रहा हूँ। पहले मैंने बड़े शॉर्टकट्स तलाश करने की कोशिश की थी, अब मैं उन शॉर्टकट्स के ख़िलाफ़ हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में आपको स्लो एंड स्टडी जाना पड़ता है। मैं आपको आज एक डिटॉक्स एनर्जी ड्रिंक सिखाऊंगा और एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज हो सकता है आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाए, आपका परसेप्शन सेहत के बारे में, लाइफ के बारे में बिल्कुल चेंज हो जाए। आज सबसे पहले हम आगा साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप लोग चाय पी सकते हैं जिसको पीनी है। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं हम आज? सर, दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये कि जैतून के बारे में बात करेंगे। जैतून के हवाले से मुझे जो थोड़ी सी इख्तलाफी बातें करनी है, पहले इख्तलाफी बात करनी है। जैतून पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है बॉटल्स में या डब्बों में? नहीं, पहले आप ये बताइए, मैंने जो बातें की थी गलत की थी? सर 100% ठीक थी। मुझे दो वाक़यात याद आ गए, अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ कर दूँ फ़ौरन। 2 जनवरी 1965 को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे जिस पर रिगिंग का इल्ज़ाम लगा था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हार गई थी। 6 सितंबर को पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया था और 6 सितंबर की रात को पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के तमाम सरबराह अयूब खान के गिर्द खड़े हुए थे कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये कौम एक है। ये पाकिस्तान की तारीख है। अब जैतून पे आ जाए। दूसरी बात एक और अर्ज़ कर दूँ जी, कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शिमला मुआहदे के लिए इंडिया जा रहे थे तो उनको रुखसत करने के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सबसे आगे खड़ा हुआ था। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स खड़े हुए थे कि हम जो कुछ भी हैं ये हमारा लीडर है और इसे हमारे मुल्क की हिफाजत करनी और तमाम चीज़ें करनी है। ये पाकिस्तान की रिवायत है और आज काश ये रिवायत कायम हो जाए तो शायद आपके अल्फाज भी पूरे हो जाएँ। अल्लाह करे। बिल्कुल। जैतून के बारे में, जैतून के बारे में अर्ज़ है कि जैतून के बारे में जितनी भी तफसील है अपनी जगह पर, पाकिस्तान में जो जैतून आता है ये एसिटिक एसिड के पानी में इंपोर्ट होता है। एसिटिक एसिड के पानी के बगैर पाकिस्तान में जैतून आता ही नहीं है। मेरी दरख्वास्त यह है कि इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि क्या एसिटिक एसिड में जाने के बाद जैतून की क्वालिटीज़ बाकी रहती हैं। ये तो क्या किया जाए फिर? जैतून फ्रेश उगाएं। पाकिस्तान में मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त 70,000 दरख्त उगे हुए हैं।
लेकिन उनकी प्रोडक्शन को बेहतर तौर पे सप्लाई नहीं किया जा रहा। क्या मार्केट में साफ जैतून, सही जैतून मिलता है? यस, मिलता है। मिलता है, ओके। मिलता है। और पाकिस्तान में एक जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, चकवाल से मंडी बहाउद्दीन की तरफ जो रोड जाता है, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा कायम है जो जैतून को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की दे रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी दरख्त हैं उन लोगों के लगाए हुए हैं। और ये ज़िला जेहला में जिसमें 70,000 दरख्त लगे हुए हैं। ओके। तो उन दरख्तों को सही तौर पे हिफाजत करना, और इस जैतून के अंदर जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो ये कि इस दरख्त को पानी की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे वो तमाम बारानी इलाके जो खुश्क हैं, जिनमें सबसे कम पानी है, वहाँ जैतून लगाया जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशनसीबी। अच्छा जी भाई, एक काम करते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनका मुझे वेट होगा। आप आज जहाँ चारों के चारों हर्बलिस्ट और डॉक्टर्स सबके सब मौजूद हैं, अगर आप अपनी सेहत के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो इससे बेहतर सुबह नहीं हो सकती। आप हमें कॉल कर सकते हैं। वेट लॉस के बारे में बात करना चाहते हैं, चेहरे की शहाबी रंगत के बारे में बात करना चाहते हैं। आज मैं आपको डॉक्टर ईसा से बगैर पूछे एक ऑयल देने जा रहा हूँ। तकरीबन 10 बॉटल्स दे सकता हूँ मैं? दे सकते हैं। दे सकता हूँ। 10 बॉटल्स मैं उस एक मिरेकल ऑयल की 10 बॉटल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसके 2 कतरे लगाने से आपके चीक्स जो हैं वो तकरीबन रेड हो जाते हैं। एज रिवर्सिंग ऑयल कहलाता है। उसको एज रिवर्सिंग ऑयल कहते हैं। एज रिवर्सिंग ऑयल यानी आपकी उम्र जो है वो पीछे जाती है। तमाम के तमाम लोगों ने प्लीज़ मुझे दे दीजिए, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, लेकिन ये हमारे कॉलर्स के लिए है। और आप लोगों को भी, आप लोगों के नाम हम डाल देंगे और 2-3 लोगों के जिनके नाम निकलेंगे उनको हम ज़रूर देंगे ये ऑयल। लेकिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जब कॉल करेंगे तो हम आपको ये एज रिवर्सिंग ऑयल जो है इसकी बॉटल दे देंगे और आप इसको लगा के देखिए। सिर्फ 2 कतरे आपको लगाने हैं नाइट में, रात को सोते वक्त सिर्फ 2 कतरे। 2 कतरे के बाद आपके चेहरे की रंगत जो है वो बिल्कुल खिल जाएगी, शहाबी रंगत हो जाएगी। आप अगर 30 के हैं तो 20 के लगेंगे, 20 के हैं 10 के लगेंगे, और अगर 10 के हैं तो गोद में आ जाएंगे। गोद में है तो अल्लाह मालिक है। फिर उसके बाद आई डोंट नो मैं क्या कहूँगा। अगर गोद वाले को आपने लगाना है तो फिर बस ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे और आप लोगों को शऊर दे। वैसे क्रॉस जो 30 करते हैं 40 उनके लिए होता है। अच्छा, ये 30 और 40 के जो मतलब 30 और 40 के बाद के लोग रिंकल्स आ जाते हैं। जी, मेरे अभी 5-6 साल बाकी हैं इस सिलसिले में, तो मैं तो लगाऊंगा नहीं। बट एनीवे जी, डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। आज हम सबसे पहले आगा साहब को लेके जाएंगे टेबल पे। आज आगा साहब ने कुछ बनाना है ना आपने? बिल्कुल। और याद रखिएगा, आज मैं आपको एक डिटॉक्स एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ। ये जो आपको महसूस होता है कि आपका पेट बहुत भारी हो गया है, एकदम से आपको तकलीफ हो रही है, बहुत गैसेस बन गई हैं, आज इन सब से आपको निजात मिल जाएगी। आप ये डिटॉक्स ड्रिंक एक साथ पिएंगे, इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, आपका जो दौरान हज़म है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। खासकर आपके चेहरे की रंगत जो है वो निखर जाएगी, आपकी बॉडी का जो फासिद पानी है वो निकल जाएगा और आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। अच्छा जी, और टेलीफोन कॉल्स हम लेंगे। डॉक्टर साहब आज हम क्या करेंगे रानी साहब? आज हम इंजीर, जैसा कि हमारा टॉपिक है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और जैतून के बारे में बात करेंगे। इंजीर और जैतून का जिक्र चूँकि कलाम पाक में बहुत तफसील के साथ है, और जिस चीज़ का जिक्र कलाम पाक में आ गया तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ की इफादियत को अपनी पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल किया और आवाम के लिए, तमाम नौ इंसानी के लिए पैगाम दिया कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन साबित हो सकता है। जब हम जैतून की बात करेंगे तो शायद दुनिया में सबसे पहले उगने वाला पौधा जो तूफ़ान नूह के बाद जब पानी ख़त्म हो गया तो सबसे पहले जब फाख्ता अपनी चोंच में एक पत्ती लेकर आई तो वो जैतून की थी, और ये अमन का दरख्त भी कहलाता है, अमन का पैगाम भी होता है। और इंजीर के बारे में तो इतना कुछ है कि हम इसको बताते हैं। बीवी के बारे में भी कहा जाता है अमन की फाख्ता होती है जी। बीवी अमन की फाख्ता कहलाती है। कीवी इतना अमन होता है उसकी मौजूदगी में कि इंसान का दिल चाहता है अमन की बलाएं ले, और कहीं मिल जाए अकेले में तो उसके साथ वो करे जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ये ख़वातीन जब अमन की बात करती हैं तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। अमन की फाख्ता कहलाती है, चोंच में लेके। नहीं, ये तमाम हदीस हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, जो अमन की बातें कर रही हैं। ख़वातीन भी अमन, देखिए ना कितने अमन से बैठी हैं। बहुत अमन, बहुत अभी बहुत अमन से हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह अमन से रखे। इनके जो हस्बैंड है उनसे जाके पूछें कि भाई तुम अमन से हो, वो बताएंगे हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा अमन था, वो शादी से पहले था। जी, शादी से पहले था। उसके बाद अमन कहीं नहीं रहता, सिर्फ जंग होती है 2 लोगों के दरमियान। एनीवे, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, आज क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सब्जेक्ट आपका आगा साहब ने और बाकी लोगों ने इंजीर और जैतून का बहुत अच्छा है,
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो लेक ऑफ नॉलेज है वो ये है कि क्या इन सब चीज़ों के बगैर पहले उसूल क्या हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। हमारे खाने पीने के सारे मामला तो उल्टे हैं। हम बेसिक्स लोगों को ज़रूर बताएंगे। बहुत सारे लोग ब्लैक ओलिव, क्योंकि जैतून एक और भी है जो लाड़काना और मलीर में होते हैं, तो जो ब्लैक ओलिव हमारे मैंने आपको क्या कहा था, अमन की कितनी होता है ना औरतें, लेकिन कितने अमन से बातें कर रही हैं। तो शो यहाँ पे हो रहा है, बात कुछ लोग लगे हुए हैं ना, अमन से बातें हैं, अमन से, अमन की बातें। हम एक टेलीफोन, हाँ प्लीज़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमन है, अमन से रहो तुम लोग। एक टेलीफोन कॉल है वो लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अमन की कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है और मैंने देखते ही टॉपिक आज कॉल मिलाई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का मसला है, उनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। डिफरेंट ऑयल्स मैंने ट्राई किए हैं, काफी टॉनिक्स यूज किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो अभी आप ऑयल की बात कर रहे थे कि जिसको लगाने से फ्रेश हो जाती है स्किन, अच्छी लगती है, तो उसके बारे में भी मैं पूछना चाहूंगी। और जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये अपनी राय दें कि उनके लिए, यानी मैं क्या करूं कि उनके बाल जो है वो झड़ना बंद हो जाए। अच्छा, जब सब एक्सपर्ट्स राय दे देंगे तो बालों के बारे में मैं भी आपको राय दे सकता हूं, मैं इक्विप्ड हूं इस सिलसिले में। लेकिन आपका जो मसला है वो हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। बालों के बारे में मैं भी आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से गिरते हुए बालों को कंट्रोल किया जा सकता है और इवन उगाया जा सकता है, छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हमारे प्यारे से शो में आपका बहुत प्यारा सा इस्तकबाल एंड वंस अगेन खुश आमदीद। एक टेलीफोन कॉल है, हम बोले डॉक्टर साहब आ जाएं, फ्री हो जाएं, कोई मसला नहीं होता। हम यहाँ नहीं, कोई मुझे देते हैं, माइक लगा लें। मैं तो कहता हूँ कि सब चीज़ बहुत नेचुरल होती है, कोई बात नहीं, माइक्स भी निकल जाते हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं। टेलीफोन कॉल है जी, सबसे पहले वो, उसके बाद आगा साहब को दावत देंगे कि वो एक्सप्लेन करें आज अंजीर और जैतून के बारे में। हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। याद रखिए, एक एनर्जी ड्रिंक मैं आपको बताऊँगा और एक डिटॉक्स ड्रिंक है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होगा। एक सरप्राइज है जो आपके लिए होगा। एक टेलीफोन कॉल आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई, मैं आयशा बात कर रही हूँ मुल्तान से। हेलो आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल है? आगा साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ हैं, रानी आपा हमारे साथ हैं, डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी, पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि मुझे वो ऑयल चाहिए जिसका आपने अभी जिक्र किया था। अच्छा, मैं दौड़ के लेके आता हूँ। अच्छा, दूसरा और क्या? और सर भाई, मैंने पूछना था कि ना मेरे ना मफिन टॉप्स हैं, तो उनका रिड्यूस करने का कोई मेथड है? आपको मैंने बताया था, आपको याद नहीं है? मैंने आपको कुछ बनाना सिखाया था, डिटॉक्स एक ड्रिंक मैंने बनाना सिखाया था। आज भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, मफिन टॉप्स को रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है। मैं आपको ये बताऊँ, देखें, आपको याद होगा ना, मैंने थोड़ी देर, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप सुन रही है मेरी बात? आयशा सुन रही है? ड्रॉप हो गई। अच्छा आयशा, आपको याद होगा कि मैंने इसको इस्तेमाल करें, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना इन ड्रिंक्स को, तो ये आपके मफिन टॉप मेरे बहुत थे, लेकिन अब किसी हद तक, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है, अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताते कि क्रंचेस आपको करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बगैर ये कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मफिन टॉप नहीं जाने वाला। डाइट का कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा डाइट का कंट्रोल करना है। साथ साथ आपको 3 मील्स के बजाय 5 या 6 मील्स खाने हैं, छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, चीज़ों को इस्तेमाल का तरीका बदल दीजिए। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो आप लोगों की तरह बातें करने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्र है अल्लाह का। और आपका शो इतना हमें इन्फॉर्मेशन देता है, आपका बहुत थैंक्स, दिल से करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। नाम क्या है आपका? जी मैं शाइस्ता बात। शाइस्ता, ओहो वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, बताइए जी शाइस्ता। जी मैंने 2 बातें पूछनी है। एक तो तेल, मुझे चेहरे की शदाबी के लिए, वो तो है मसला, वो तो आप तेल दे देंगे, वो तो हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि मुझे अपना वेट ज्यादा करना है। वेट ज्यादा करना है? ज्यादा करना है। अगर आपको याद हो तो हमने 2 दिन पहले आपको अजवा खजूर के लड्डू बनाना सिखाए थे। आप वो अगर लड्डू सुबह शाम खा लीजिए, एक नहार मुंह खा लीजिए, एक रात को खा लीजिए, ऐसे हो जाएंगे आप। बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, दोबारा बता दूंगा। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साहिर मैम बात कर रही हूँ एंड अस्सलाम टू ऑल ऑफ अदर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पूछना है कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। मैंने एलोवेरा भी ट्राई किया, मैंने ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं जो अपना वेट मेंटेन करना चाहती हूँ, प्लस जो ऑयल की बात आपने की है, मुझे वो भी खरीदना। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका वेट ज़्यादा या कम है? मेरी हाइट 5'4" है और मेरा वेट 54 है। आपका वेट 54 है और हाइट 54 kgs है? यस। अच्छा, जरा सा ज्यादा है, बट चल राइट। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं, बालों के बारे में बात करेंगे और वेट के बारे में। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
साहिल कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। नसरीन बात कर रही हूँ, मीरपुर खास से अक्सर बात करती हूँ। कैसी है नसरीन, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बाल बहुत गिरते हैं, बहुत ज्यादा गिरते हैं, तकरीबन है ही नहीं है। मेरी बेटी के भी बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, तो ये और आयल मुझे चाहिए, और पहले साड़ी भी नहीं मिली थी जो अंबर वाला शो था, मैंने फोन किया था। अच्छा, वो आपको तो, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी शिपमेंट होती हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर पहुंचती हैं। जब आउट ऑफ स्टेशन जो होता है तो सॉरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको वो साड़ी जो है वो भी मिल जाएगी, और एज फार एज ऑयल इज कंसर्न तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्या पता यही बहाना हो कि जी हम आपको साड़ी भी भेजें और ऑयल भी भेजें, यही बहाना हो। अच्छा जी, अब जरा बालों के बारे में बात कर लें, उसके बाद आपकी रेसिपी पे आएंगे। कौन इसको बालों को लेना चाहता है? मैं बताती चलती हूँ कि आज हमारा टॉपिक भी जैतून है। जैतून का तेल 30 ग्राम मेहंदी के पत्ते और 300 ग्राम जैतून को लेकर और 30 ग्राम कलौंजी लेकर अगर आप जैतून के तेल में पका लें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ब्लेंड करके आप यही तेल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके गिरते बाल रुक जाएंगे और जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा होंगे। आप पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे मर्द नहीं जानते हैं कि बालों के गिरने की वजह क्या है। सबको कंप्लेन एक होती है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, रीज़न नहीं जानते। 98% लोगों के पोर्स ही बंद हो जाते हैं। पहला काम आपको ये करना चाहिए, पहली ट्राई ये करना चाहिए कि आप 75% नीम का ऑयल लें और 25% उसमें कोकोनट ऑयल लें, यानी कि नीम और कोकोनट। 50 ग्राम नीम ले लें, 25 कोकोनट ले लें, मिक्स कर लें। और आप चाहें तो इसको रात को लगा के 5 मिनट सिर्फ मसाज करें। रात को लगा के सो भी सकते हैं और 2 घंटे अगर चाहें तो दिन में भी लगा सकते हैं। पूरी रात लगाने का भी उतना ही फायदा होता है जितना 2 घंटे का होता है, क्योंकि स्किन ये अच्छा फिर पोर्स खुल जाते हैं। हाँ जी, उससे आपके सर्कुलेशन टिश्यूज की जब बेहतर होती है तो वैसे ही बाल रुक जाते हैं। अगर आपके बाल उसके बावजूद भी नहीं रुकते हैं और आपके बाल फिजी भी हैं, कम भी हो चुके हैं, रीग्रोथ भी चाहते हैं, वापसी भी चाहते हैं, तो आप फिर जैतून के तेल के साथ एग ऑयल जो होता है इक्वल क्वांटिटी में लें। लेकिन लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि 1 टेबल स्पून ऑयल का लें, 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी का लें, दोनों को मिक्स करके बालों की रूट्स में लगाएं। उतना ही टाइम लगेगा, 2 घंटे लगाएं, 4 रात में लगा के सो जाएं, उससे आ जाएंगे। बेहतरीन। क्या बात है जी, क्या बात है। अब हम रेसिपी आते हैं। पोर्स की बात कर रहा था, करूँगा। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं हम? ये हम एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक पे बात कर रहे हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले 5 अंजीर। ओके, मैं आपसे सिर्फ ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि अंजीर जो ये है ये खुश्क अंजीर है। अंजीर में बेसिकली 86% पानी होता है, इसके अंदर 10% भी नहीं है। ओके, ये तमाम पानी खुश्क किया जाता है, उसके बाद रस्सी में परो के हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती है। लिहाजा ये अंजीर उसी वक्त खानी चाहिए जब इसके अंदर पानी ज़्यादा हो, या रात को गर्म पानी में डाल दें और सुबह पानी के साथ लें। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसमें मैं 5 अंजीर डाल रहा हूँ, 5 मैंने इसमें खजूर डालनी है बगैर गुठली के। इसके अंदर मैं दूध डालूंगा। अच्छा, इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं और ये तमाम वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, खासतौर से अभी भी जो कॉल आई थी उनके लिए भी बड़ा स्पेशल है। वजन बढ़ाने के लिए के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम लोगों के यहाँ अगर हमें वजन कम करना हो या मेंटेन करना हो तो 1200 से लेकर 1500 कैलोरीज इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 12 साल से लेकर के 21 साल तक के लड़के और लड़की को कम से कम 2700 कैलोरीज की जरूरत होती है, इसलिए कि उन्हें तमाम चीजें अपने जिस्म में इंसर्ट करनी है। ग्रोथ का टाइम होता है, ग्रोथ का टाइम होता है, आपका इंटेक ज्यादा होना चाहिए। तो ये इंटेक ज्यादा करने के लिए बच्चों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है। ठीक है, और ये इंतहाई। अच्छा, यहाँ रुकिएगा, क्या बच्चों का कद भी इससे बढ़ता है? यकीनन बढ़ सकता है, इसलिए कि इसमें अखरोट और बादाम मौजूद है और ये बेसिक चीज़ें। अखरोट और बादाम के लिए मुझे जो स्पेशल बात कहनी है वो ये कि देखिए ये बहुत सख्त, बहुत हार्ड शेल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हार्ड शेल में इसीलिए बंद किया है कि इसकी ताजगी बरकरार रहे। ठीक है, जो बाजार में खुले में मिलते हैं उनमें बैक्टीरिया जरूर होता है। ओह अच्छा, हमेशा तो खाने का तरीकाकार ये है कि अखरोट लाया जाए, उसको फोड़ा जाए, खुद तोड़ा जाए ताकि इसकी जो प्रिजर्वेटिव है वो बाकी रहे। ये हम ड्रिंक बना रहे हैं। ये ड्रिंक दिन में भी पिया जा सकता है, बच्चों को रात को भी दिया जा सकता है। इसमें आप किसी को पीना चाहेगा ये एनर्जी ड्रिंक? और अरे वाह, गिरते हुए बालों के लिए ये बहुत अच्छी दवा इसलिए है कि एक जुमला हमेशा याद रखिए कि आपके बाल उतने ही खूबसूरत हैं जितने अच्छे आप अंदर से आपकी है। डाल दीजिए।
ऑलराइट, ओहो, वाह 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 वाह। इसके अंदर जी इंजीर के छोटे छोटे टुकड़े भी मौजूद हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी इसके अंदर हो चुकी हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि वो ख़वातीन जो अपना वज़न बढ़ाना चाहती हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और वो ख़वातीन या मर्द जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या मेनटेन करना चाहते हैं वो इसको प्रॉपर मील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 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 बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जिस्म ठीक नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। एक्सरसाइज के साथ डाइट बहुत ज़रूरी है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर बच्चों को आप पिलाएंगे ये ड्रिंक तो इससे उनकी हड्डियों की नशोनुमा होती है, उसमें इजाफा होता है। इसका एक और फ़ायदा जो बहुत कमाल फ़ायदा है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, बाल बड़े सेहतमंद हो जाते हैं। हमारा साथ न्यूरोलॉजिकल वे पे बहुत वर्क करेगा, यानी ब्रेन सेल्स पर। अच्छा। जिनको याददाश्त का इशू है, भूल जाती हैं चीज़ें, तो उस पर इट विल वर्क रियली अमेजिंग। और याददाश्त पे मुझे याद आया कि एक आदमी था, ऐसी सिली टाइम जोक है, एक आदमी था तो वो अपने निकाह नामे को निकाल के बैठा हुआ था, तो गौर गौर से देखता रहता था, और इसके बाद अक्सर कहता था कि नहीं नहीं मिला नहीं, नहीं नहीं मिला नहीं, नहीं नहीं मिला नहीं। तो एक दिन बीवी बहुत परेशान हुई। बीवी ने कहा कि तुम क्या देखते रहते हो? तो कहता है हाँ आप सबको पता है। कहने लगा कि उसमें ये देखता हूँ कि कभी तो एक्सपायरी डेट निकलेगी। बट एनीवे, इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे बालों के बारे में, जिल्द को तरोताज़ा कैसे करते हैं। मौसम जब तब्दील होता है तो जिल्द खुश्क हो जाती है, उस पर झाइयाँ आ जाती हैं स्ट्रेस के ज़रिए हमारे यहाँ। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जिल्द जवान कैसे नज़र आ सकती है। ये जो झुर्रियों को प्रॉब्लम है ये सारा का सारा आज हम दूर कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कौन पिएगा ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक है जी, आपको मैं दे रहा हूँ, आप सबको बांट दीजिएगा। ये जी छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और याद रखिएगा अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्किन का है, मतलब आप जब ब्रेक के बाद आएंगे तो स्किन आप जवान कैसे नजर आ सकते हैं, साथ साथ बताएंगे कि उस मिरेकल ऑयल में है क्या। 2 कतरे डालने से आप 2 महीने के इस्तेमाल से अचानक से आपके चेहरे की झुर्रियाँ गायब कैसे हो सकती हैं। यहाँ मौजूद हैं, अंजीर और जैतून के बारे में बात हो रही है। इस वक्त बारी है रानी आपा की, तो आइए रानी आपा ज़रा उधर चलते हैं टेबल पे। और बालों का प्रॉब्लम है जी, स्किन का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, हमें कॉल कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल देने जा रहा हूँ, सर आ जाइए प्लीज़, ऐसा ऑयल देने जा रहा हूँ जिससे, आइए प्लीज़ आ जाइए, ऐसा ऑयल देने जा रहा हूँ जिससे आप 2 कतरे का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 कतरे लगाएंगे रात को सोते वक्त, और 2 महीने के इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे की झुर्रियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएंगी, और आपकी रंगत जो है वो पिंक, यहाँ से आपके चीक्स जो हैं वो पिंक हो जाएंगे। लिटरली ऐसा होगा। तो डॉक्टर ईसा ने ये 20 देने का वादा किया। साथ साथ आप लोगों के लिए होल्ड ऑन 1 सेकेंड, आप लोगों के लिए 20 अदद हम क्या देने जा रहे हैं? हुस्न यूसुफ क्रीम है हमारी, हुस्न यूसुफ क्रीम है, लेकिन खुद आना पड़ेगा ग्रीन रूट पे। आप लोगों को आपको खुद जाना पड़ेगा इनके पास लेने के लिए। ये जो मेरे ऑडियंस है इनके लिए बोल रहा हूँ, हुस्न यूसुफ क्रीम जो है वो आपको फ्री मिलेगी, इनकी क्लिनिक पे आपको जाना पड़ेगा। वो बता देंगे अभी आपको बता देंगे। हाँ जी, आप हम क्या कर रहे हैं? अब हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं एक ऐसी ड्रिंक जो दिमाग की कमज़ोरी के लिए है। और वो लोग जिनका दिमाग बेहद कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा भूलने की उन्हें आदत है, और बच्चे जो बिल्कुल कुनज़हन होते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि क्लासेस में पोजीशन लें, पढ़ाई में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका जहन तेज़ होने के लिए है। और बिनाई कमज़ोरी दिमाग की वजह से जिन लोगों की बिनाई कमज़ोर हो जाती है उनके लिए ये एक बहुत ही सादा सी। अच्छा, बच्चे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो पढ़ाई में तेज़ हो जाएंगे। बड़ों की जो मेमोरी बिल्कुल लॉस हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई साइट जिनकी बहुत तेज़ी के साथ वीक हो रही है वो इसके साथ ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमने पहले से इंजीर रखी हुई है। रात को आप 4 से, बच्चों के लिए 3 और बड़ों के लिए 4 से 5 इंजीर रात को भिगोंदे पानी में। ये मैंने रात को भिगो कर रख दी थी और ये फूल गई हैं। और जो ताज़ा होती हैं वो थोड़ी सख्त होती हैं, ये बिल्कुल फूल गई हैं। ये फूली हुई इंजीर है और ये ठीक है बिना। इसको हमने डाल लिया, और इसके अंदर हमें एक इलायची, सिर्फ एक इलायची हमने इसमें डाली। और 7 बादाम मैं दे देता हूँ आपको। 7 बादाम जी, 7 बादाम। और बादाम रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 7 बादाम डाल, 1 इलायची, 7 बादाम, 1 कप पानी और 4 इंजीर भिगो के, 1 इलायची, 7 बादाम और 1 कप सादा पानी, 1 कप सादा और पानी, 1 टीस्पून चीनी, शुगर जो हमारे रोजाना के इस्तेमाल में है। वो शुगर हम लेंगे। और अच्छा, क्या हम शहद इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे शुगर हमारे पास नहीं, तबाशी। ठीक है, हम शहद इसको मिला सकते हैं। शहद से तो और भी कीमती हो जाएगा ये। डालना? बिल्कुल अभी डालना? बिल्कुल डाल देते हैं। कितना डालना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। ओके जी, 1 टीस्पून इसके अंदर हम शहद डाल रहे हैं जी। और ये नहार मुंह पीना है, और सबसे पहले पीने के बाद, इसके आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। अल्लाह के फजल से बेहतरीन दवा है,
और बहुत ही सस्ती और हर एक के दस्तरस में, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। एक सेकंड, इसको इससे पहले कि आप इसको चलाएं, एक बार फिर बता दें कि ये जो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपका हाफजा तेज़ होता है। बच्चों को अगर आप, स्पेशली बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जाम्स के दौरान, उनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनका फोकस खत्म होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जहन पे वो स्ट्रेस लेते हैं और कभी कभी वो कमज़ोर हो जाते हैं जहनी तौर पे और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे उनका हाफजा तेज़ होगा, उनको चीज़ें याद रहेंगी और वो उनकी जो मेमोरी है उसमें इजाफा होगा और वो पढ़ाई के अंदर नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद ड्रिंक है। नहार मुँह इसको पीना है और आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। बहुत आसान सी तरकीब है इसकी। 4 आपने अंजीर ली हैं, उनको भिगो दिया है, इसके बाद आपने 1 इलायची ली है और उसको इसमें डाल दिया है, 1 कप सादा पानी लिया है, 7 बादाम लिए हैं और 1 चमचा शहद का लिया है। आइए, एक छोटी इलायची, वाह जी वाह। ये क्या है? ये दूसरा है। तो उसको छोड़ दीजिए, पहले ये हो जाए फिर उसके बाद वो करेंगे। बस उसे छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। और ये बहुत ही फरहत बख्श ड्रिंक बनेगी और इसके बाद आप प्रॉपर नाश्ता करें। ये किसको पीना है जी? anyone उधर पीना है? अच्छा जी। हाफजा किसका कमज़ोर है मुझे ये बताइए। इसमें बादाम भी है, अंजीर भी है। अंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया ना उसे कब्ज़ होगा ना बवासीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, कौन लेगा? यू वांट टू? ओके, इसको मुझे पी के बताइएगा पहले कैसा है, टेस्ट कैसा है, पीजिए। अच्छा है, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा जी। अब हम बताने जा रहे हैं जो पैदाइशी तौर पर गंजे जो बच्चे पैदा होते हैं और जिनके सर पर बाल नहीं होते, चिकना सर होता है, ऑलराइट जी, उनके लिए पैदाइशी तौर पे बच्चे गंजे होते हैं और पैदाइशी तौर पर शौहर गंजा हो जाता है। तो हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। मतलब ये जुमला कहते हुए आप मेरी तरफ से नहीं देख रहे? बिल्कुल नहीं देख रहा था। गंजपन का इलाज क्या है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है। अच्छा 1 मिनट है हमारे पास। हाँ, अभी रेसिपी पे नहीं जा सकते, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग खामोश अगर हो जाएं तो प्लीज़ बहुत अच्छा। ये बात याद रखिएगा कि गंजपन का जो इलाज है उसकी बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत सारे फिनिस्ट्रॉइड्स अवेलेबल होते हैं। सौ पैलोमेटो जैसी जड़ी बूटी जो है वो अवेलेबल है। साथ साथ मसाज के ज़रिए आपका जो बाल जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बनाना सिखाएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपके बाल घने हो जाएंगे। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे गंजे होते हैं उनके बाल घने किस तरह से किए जा सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ साथ वो हजरात जिनके बाल गिर रहे हैं या जिनके बाल कम हो रहे हैं, छिदरे हो रहे हैं, उन बालों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और 10 बजे के बाद भी आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए आप खबरें वगैरह देखें और वापस हमारे पास आइएगा बिकॉज हम आपका इंतजार करें। विल बी राइट। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और खामोशी इख्तियार की जाए। सलाम वालेकुम। अगर सब आप बात कर लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या हो गया? अरे लाइव शो है, कुछ नहीं होता। आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मसला नहीं है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर ईसा आपके लिए टेबल तैयार है। आप लोग ज़रा बताइएगा कि क्या आज हम बना सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। आप भी कुछ बनाना सिखाएंगी। साथ साथ आप याद रखिए कि आज हम डॉक्टर ईसा की लेबॉर्ट्री से आपको देने जा रहे हैं, डॉक्टर ईसा की क्लिनिक से हम आपको देने जा रहे हैं एक ऐसा ऑयल देने जा रहे हैं आपको जिससे आपका चेहरा जो है वो झुर्रियों से पाक हो जाएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शमाला बोल रही हूँ सियालकोट से। मैं साहिर बोल रहा हूँ कराची से। क्या हाल है साहिर भाई? तुम्हारा क्या हाल है शमाला, ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मुझे वो ऑयल चाहिए जो आप बता रहे हैं। लेके आता हूँ। अच्छा जी शमाला, हम आपको बिल्कुल देने जा रहे हैं। कोई मसला नहीं, कोई सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी, कोई सवाल है? मुझे अपनी स्किन के बारे में पूछना है। मेरी ऑयली स्किन है और उस पे वो खड्डे बने हुए हैं। मुझे डॉक्टर खुरम का नंबर भी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको डॉक्टर खुरम का भी नंबर दे देंगे और ये ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बड़ा फायदा होगा आपको। और हम डॉक्टर ईसा से पूछेंगे कि चेहरे के जो गड्ढे हो जाते हैं उसको भरा कैसे जा सकता है और रंगत कैसे अच्छी बनाए, सब बताएंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, क्या बता रहे हैं? जी मैं साहिर बोल रहा हूँ, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सलमा, मैं जलालपुर जटा से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयाँ, मेरे बाल झड़ते हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ और बैठने की वजह से मेरा पेट और हिप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और मेरी एज 37 साल है। तो आपका ये एक मसला नहीं, काफी सारे मसले हैं, लेकिन इन सब का हल है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी का हल नहीं है, इन सब का हल है। थोड़ा सा जरा आपको भी अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आपको जो हम बताएंगे आप उस पर अमल करेंगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने एक मसला बताया है कि जी आपके चेहरे के बाल, आपके जो सर के बाल हैं वो झड़ रहे हैं। दूसरा मसला आपने बताया है कि आपका वेट जो है वो ज़्यादा है, आपका स्टमक जो है, टमी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और आपके हिप्स जो है वो बढ़ चुके हैं। तीसरा मसला आपने बताया कि चेहरे पर आपके झाइयाँ, यही मसले बताए ना आपने? लेकिन मेरा ऊपर की बॉडी मेरी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मेरे हिप्स और जो पेट है वो सिर्फ बढ़ा हुआ है। बहन वही आपको मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोग्राम देखती रहिएगा। बिल्कुल एंड में हम सबसे इनसे हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के एंड में मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगा, एक ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक बताऊंगा जिससे आपका जो ये फाजिल पानी का जो वेट होता है वो कम हो जाएगा, उससे भी काफ़ी रिडक्शन मिलेगी। फिर आप अगर डाइट पे चली जाए ना तो उससे आपका बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए कि आपके बैठने की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज की आदत बनाइए, एक्सरसाइज को रूटीन बनाइए अपना। मैं कुछ एक्सरसाइज भी ऐड इन कर सकती हूँ जी, ठीक है, के लिए जो लोअर एरिया बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग होता है, यूजुअली फीमेल की उनके बर्थ देती हैं बच्चों को, तो ये साइड का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग होता है और इसको कहते हैं लिम्फ नोड्स। तो यूजुअली जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं वो लिम्फ नोड्स में ही होते हैं और स्पेशली जो ऑलिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा करामत होता है इस चीज़ों में। सेल्यूलाइट जिसे कहते हैं, ऑलिव ऑयल सेल्यूलाइट अगर ऑयल पे लगाया जाए, सॉरी बॉडी पे लगाया जाए सेल्यूलाइट पे, तो इसको कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो आप एक मस्क्यूलर मसाज के थ्रू अगर आप करें तो आपकी सेल्यूलाइट रिडक्शन हो जाएगी और स्ट्रेच मार्क्स के लिए ऑलिव ऑयल इज़ वैल्यूबल। एक और टेलीफोन कॉल है वो हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम आयशा है। आयशा, कैसी हैं आप? जी साहिद भाई। जी जी बोलिए। साहिद भाई, मैं आपके प्रोग्राम में कब से कॉल कर रही हूँ, 1 साल बाद मेरी कॉल लगी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, कोई सवाल है आपका? जी जी मेरा सवाल है साहिद भाई, मैं आपकी गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज डॉक्टर खुर्रम का नंबर दे दीजिए। मैं बिल्कुल आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे एमसीआर से ले सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी राबिया, कहिए। जी मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरे जो सिर्फ गर्दन पे मेरे मोल्स निकल आए हैं। ठीक है। सिर्फ गर्दन पे मोल्स निकल आए हैं। और एक बात मुझे और पूछनी थी डॉक्टर साहब से, अगर वो बता दें तो मुझे पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है, तो वो शायद हो सके, तो अगर आप मुझे उसका कोई घरेलू नुस्खा बता दें। अच्छा जी, आप ये तो एक बड़ा अलग सा टॉपिक है, लेकिन हम बात जरूर करेंगे इसके बारे में। एक और टेलीफोन कॉल, उसके बाद आपके सवालात के जवाबात पे आएंगे, आप जरूर देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ। ओके, मैं कराची से तस्नीम बात कर रही हूँ। हेलो तस्नीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्टमक में जो है ना काफ़ी मतलब तकलीफ सी रहती है, मतलब स्वेलिंग सी आ जाती है और खाना खाने के बाद भी काफ़ी ना मतलब कुछ अजीब सी ना एसिडिटी सी फील होती है ना। अच्छा। और इसके अलावा मेरे बाल काफी थिक थे और लॉन्ग भी थे ना, लेकिन अब आजकल पता नहीं क्या वो आगे से चौड़ी सी मांग हो गई है और बाल काफी आगे से वो थिन हो गए ना काफी। अच्छा, अब आप यूं कीजिए कि आप टेलीफोन रखिए और हम एक एक करके सवालात के जवाबात लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला मसला जो हमें बताया था वो जलालपुर जट्टा से सलमा ने बताया था, और सलमा के प्रॉब्लम्स जो थे वो बहुत सारे थे। उन्होंने कहा जी मैं सिलाई का काम करती हूँ, नज़र मेरी कमज़ोर हो चुकी है, मेरे बाल जो हैं वो झड़ गए हैं, झाइयाँ हो चुकी हैं, मेरी जो हिप का एरिया है वो और मेरे जो स्टमक का एरिया है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, उसमें ओवरवेट की शिकायत थी। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप लोग बताइए कि कौन ये जो छाइयों का मसला है, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं क्योंकि इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है। 5 से 6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। 100 ग्राम जो है वो बादाम ले लें मीठा, और उसके बाद जो 4-5 चीज़ें हैं आप अगर चाहें तो उसको नोट कर लें। आप इसमें हुस्न यूसुफ एक हर्ब आती है 50 ग्राम ले लें, बाल जड़ 50 ग्राम ले लें, गोंद कतीरा 50 ग्राम ले लें, ऑरेंज पील आता है छिलका जिसको ऑरेंज का, वो ड्राई जो है 50 ग्राम ले लें। और इसको हम पाउडर करने के बाद 10 ग्राम इसमें ज़ाफ़रान डालें। अब ये आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है। लगाने का तरीका ये है कि आपके पास प्योर हनी होना चाहिए। मोस्टली हम कराची में रहते हैं, हमें नहीं मिलता प्योर हनी। अगर आपको मिल जाता है तो आप इसी पाउडर को जितनी रिक्वायरमेंट है फेस की
1 टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून है, उसमें हनी मिक्स करके पेस्ट लगाएं। पेस्ट बनाने के बाद पूरे फेस को, आइस के एरिया को छोड़कर पूरे फेस को लगाएं, 1 घंटा लगा के रखें, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होते हैं। अगर लगा हुआ है, आप कुकिंग कर रही हैं तो कोई इशू नहीं है, बात कर रही हैं तो कोई इशू नहीं है। आप इसको 1 घंटा लगा के रखें, उसके बाद इसको वॉश कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बहुत ज़्यादा पुरानी भी होती हैं, थोड़ा रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा जी बताना चाहते हैं? इससे पहले अब हमारे पास जो फ़ोन आया था वो गर्दन पे बेशुमार मस्से हैं, उसके लिए आप पान की डंडी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग उधर ही चलते हैं ताकि मुबशर आप बना भी सकें। पान की डंडी लेकर उसको पीस लें और उसमें थोड़ा सा चूना मिला लें। जितनी पान की डंडियाँ आपके पास पीसी हैं उतना ही पान खाने का चूना मिला लें। नॉट द पान इटसेल्फ, पान की डंडी। पान की डंडी, पान की डंडी, सिर्फ पान की डंडियाँ। वो आप पनवाड़ी से भी ले सकती हैं अपने मोहल्ले के, और उसको बिल्कुल बारीक पीस लें और उतना ही चूना मिलाकर बहुत एहतियात के साथ तमाम मस्सों पर लगाती रहें। 2 से 3 दिन में झड़ जाएंगे। अगैन दोबारा से ये बता दीजिए वो खवातीन या मर्द जिनको, बिकॉज बहुत सारे मर्द हमारे, ये हमारी बड़ी अजीब सी बात होती है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और जबकि प्रोग्राम हर जगह देखा जाता है। हमारे मेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, हमें बहुत कॉल करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। तो ये जेंडर डिफरेंस तो कोई नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। अगर मर्दों के गर्दन पे भी, गर्दन पे है, चेहरे पर है, कहीं भी आपके निकल गए, समटाइम चेस्ट पर निकल जाते हैं, यहाँ पर लगाएं बहुत एहतियात के साथ। किस तरह से लगाने? बिल्कुल पान की डंडियों को बिल्कुल बारीक पीस लें। पीसने के बाद जितनी पान की डंडियाँ होती हैं उतना ही चूना मिला लें। एहतियात के साथ चूने की क्वांटिटी कम ही रहे, ज़्यादा ना। ठीक है। और दोनों को मिक्स कर लें और कॉटन बड के साथ या माचिस की तीली के साथ जहाँ जहाँ है उसके ऊपर लगाते रहें। 2 से 3 दिन में झड़ जाएंगे। वेरी गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या बना रहे हैं? अच्छा, हेयर लॉस का हम फॉर्मूला बना रहे हैं। यूजुअली लॉट ऑफ कॉलर्स आ रही हैं, बट द थिंग इज़ हर कोई बात करता है हेयर लॉस की, बट प्रिवेंशन की अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बेस्ट प्रिवेंशन है जब आप रात में सोते हैं। अगर 1 मिनट को आप होल्ड करेंगी तो मैं बता दूं, ये जो अब हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं ये किस तरह से आपके हेयर को इम्प्रूव कर सकती है। हेयर लॉस की रेमेडी है जो इस वक्त हम बनाने जा रहे हैं। जी, प्रिवेंशन। नाउ यूजुअली जब हम रात में सोते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पिलो शैम होता है वो कॉटन का होता है, और जब हम स्विफ्ट करते हैं साइड बाय साइड तो हमारे बाल जो हैं स्पेशली लेडीज़ के वो लॉन्गर होते हैं तो वो रब अराउंड करते हैं। कॉटन जब हमारा पिलो शैम होता है यानी पिलो कवर, वो एक्चुअली मॉइस्चराइज बालों में से खींच लेता है। तो बेस्ट फॉर्मूला है कि प्रिवेंशन के लिए आपको सिल्क का पिलो शैम लेना चाहिए। राइट और लेफ़्ट साइड पे सोएं नहीं, एक्चुअली राइट पे ही सोएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर इटसेल्फ। अब जो फॉर्मूला है वो मैं बना रही हूँ ऑलिव्स के साथ, इसमें योगर्ट ऐड इन किया और होम्योपैथी की नहीं, सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले ये बताइए, एक होल्ड कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि तरकीब वैसी उनको पता होनी चाहिए जैसे हम बता रहे हैं। ये ऑलिव के, होल्ड ऑन वन सेकंड, ऑलिव के बीज जो हैं वो निकाल दिए गए, ठीक है? इनको हम इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑलिव को निकाल के, ऑलिव को मैं एक आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑलिव को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना चले। ऑलिव यहाँ से आपने खोलना है और ये बीज जो है ये निकाल लेना है। और ऑलिव जो है आपका जैतून जो वो इस शेप में आ जाएगा, इस शेप के अंदर होगा, इसके अंदर बीज नहीं होगा, उसको इस्तेमाल करना है। जी ठीक है। फिर हमने योगर्ट लिया, तकरीबन 6 ऑलिव्स डाले। होम्योपैथ की मेडिसिन है बायोप्लास्टिजन नंबर 19 और 25, ये दोनों को मिक्स किया, तकरीबन 6 टैबलेट्स, क्योंकि ये विटामिन ई, कैलियम, सल्फरकम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फॉस्फरकम है। तो ये तीनों चारों चीज़ों, क्या नाम क्या इनका? कैल्शियम फॉस्फरकम, नहीं नाम जो बाजार में, बायोप्लास्टिजन 19 नंबर और 25 नंबर। ओके, बायोप्लास्टिजन की 19 और 25 नंबर टैबलेट जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। 6 टैबलेट्स डालनी है। जी जी। अब हमने इसको लिया और बेसिकली ब्लेंड इट। कैल्शियम फास्फोरिकम, डॉक्टर कैल्शियम फास्फोरिकम को हम कैलीफॉस कह सकते हैं? कैलीफॉस नहीं, बिकॉज बायोप्लास्टिजन के जो नंबर्स हैं अगर हम उसी को फॉलो आउट करें, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसी थी कि वो कॉम्पोजिशन होता है 4 to 5 सल्फरकम की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये थोड़ा सा मास नुमा हो गया। अब इसमें आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड इन करना है, तकरीबन 2 कप्स, और ये हमने रूट से लगाना है। यूजुअली जब मास्क बनते हैं वो रूट को छोड़ के ड्राई हेयर के लिए बन जाता है, तो हमने मॉइस्चराइज करना है रूट्स को, बिकॉज रूट्स इटसेल्फ वो लाइव होते हैं, जो भी बॉटम पार्ट होता है वो डेड हेयर है। ठीक है,
अब ये आपका मास्क तैयार है। ये हफ्ते में 3 टाइम्स आपने इस्तेमाल करना है फॉर द लॉन्ग हेयर। अगर ये थोड़ा सा पल्पी है तो इसमें थोड़ा सा मींस योगर्ट आप मज़ीद और ऐड इन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं एक बात जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, किस तरह से लगाना है? ये हफ्ते में 3 दफ़ा करेंगे, इसमें योगर्ट थोड़ा सा और ऐड इन करना है। हफ्ते में 3 दफ़ा करेंगे, ओनली 30 मिनट्स के लिए पूरे रूट से लेके बॉटम तक लगाना है, बालों में लगाना है बिल्कुल। और सन में जाके आपने मींस विटामिन डी देना है, विटामिन ई देनी है, तो आपने सन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ये मास्क लगा के बैठ जाना है। उसके बाद आपने 30 मिनट्स का वक्फा देना है और फिर वॉश आउट कर लेना है। ये एक बार फिर आपको बता दूं कि ये 3 मरतबा हफ्ते में आपने लगाना है। जब ये मास्क पूरा तैयार हो जाए तो इसमें आपने रूट्स में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए आपने बाहर धूप में चले जाना है, और जब आपका ये 10 मिनट का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए तो घर वापस अंदर आ जाइए और 30 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर लीजिए। ये इसका तरीक़ेकार है। हफ्ते में आप इसको 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। जब कोई खातून या मर्द इसको लगा लेंगे तो इसके बाद कब तक रिजल्ट आएंगे? सबसे बड़ा 3 मंथ तक कंटिन्यूस लगाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने प्रिवेंशन किया, ठीक है। अब फॉलिंग हेयर के लिए बना। अच्छा, ये एक सेकंड दोबारा बताऊं मैं, इसको ज़रा थोड़ा सा चुप करवा दीजिए प्लीज़, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। इट्स ओके। ये हमने जो आपको मास्क बनाना सिखाया है, ये आप प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये आपके बचाव के तरीके हैं। अगर आप ये कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, मतलब बाल गिरने से आप बच जाएंगे। गिरेंगे ही नहीं बाल, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है आफ्टर, यानी फॉलिंग हेयर की रेमेडी। तो हमने फुल एग लिया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम कभी रवानी में कोई चीज़ें कह जाते हैं, ऐसा नहीं कि बाल आपके गिरेंगे नहीं, आपके बाल गिरते हैं। आप नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 70 से 200 बाल आपके दिन में गिरते हैं पर डे। इट्स वेरी वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। तो अगर आपके 200 बाल तक गिर रहे हैं तो परेशान होने, उससे ज़्यादा अगर झड़े तो फिर आप परेशान होंगे। नहीं साहिब, क्योंकि काफ़ी लोग जो हीट प्रोसेस ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, बालों को स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो डैमेज के तरीके का आप जितने भी शैम्पूज और कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं, डजंट वर्क ऑन इट, क्योंकि आपने एक नेचुरल कंसिस्टेंसी को प्रोलॉन्ग करके उसको अननेचुरल बनाया है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बना रहे हैं। अच्छा, ये इसमें रोज़ वाटर डला है, फुल एग डला है, और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, ऑरेंज, ठीक है, जो हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल है। बट एसेंशियल ऑयल्स आपने 5 to 6 ड्रॉप्स लेना है, जो अरोमा थेरेपी ऑयल का है। और इसके अंदर घर में जो भी कंडीशनर है आपके पास, यानी लोकली जो भी कंडीशनर है, उसको आपने डाल देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने बनाना ऐड इन करना है। इससे आपके बाल, गिरते हुए बाल रुक जाएंगे, मॉइस्चराइज होंगे। ड्राई डैंड्रफ हेयर है, या अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस आई हुई है आफ्टर मीन स्ट्रेटनिंग द हेयर, काफ़ी लोग ब्लो ड्राइज इस्तेमाल करते हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉप हो जाएगा। okay. You could just go ahead and use it, the whole thing. It's not gonna blend it well. So अब आप एक काम ये कीजिए कि मुझे ड्राई ऑलिव्स दे दीजिए, उसमें से बीज निकाल दीजिए डॉग। ये कितने आपको ड्राई ऑलिव्स? मुझे 6 to 7 ऑलिव्स चाहिए। ओके ओके। अच्छा, ये आपने इसके बीज जो हैं वो निकाल दिए हैं, 2 मैंने डाल दिए हैं, एक और खोल दीजिएगा आप सब। और ये 6 ऑलिव्स जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए जी। एंड देन हमने इसको ये ऑलिव ऑयल है जी, इसके अंदर ½ टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया, यानी ऑलिव इटसेल्फ एंड ऑलिव ऑयल हमने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनिंग हेयर करते हैं या डैमेज हेयर है तो लॉन्गर हेयर के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, इसका पेस्ट जैसा बन रहा है, ठीक है। One more time. अच्छा जी, अच्छा, now it will smell really good. You can जी बिल्कुल बिल्कुल, बस ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसको करना क्या है? अच्छा, इसको अब हमने हेयर में लगाना है, ठीक है। तकरीबन 3 to 4 टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बालों में छोड़ेंगे। अगेन सन के अंदर 20 मिनट्स, वापस आके जस्ट रिंस इट ऑफ। दैट्स इट। ऑलराइट जी, ये हमने आपको तरकीबें बताई हैं बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है और बालों को घना किस तरह से, जो गिरते हुए बाल हैं उनको घना किस तरह बेहतर बनाए, किस तरह से बनाया जा सकता है, आपके जो बाल हैं किस तरह से घने हो सकते हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो वेट लॉस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और साथ साथ एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ मैं। अगर आप उसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी इस बात की शिकायत नहीं होगी कि आपकी टमी जो है उसके गिर्द ये जो टायर है वो जमा हो रहा है या आपके मफिन टॉप जमा हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया का कोई एनर्जी ड्रिंक अनलेस एंड अनटिल या कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स अनलेस एंड अनटिल आप एक्सरसाइज को अपना मामूल ना बनाएं और डाइट पे कंट्रोल ना करें, कभी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। तो मैं आपको हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं आपको सहारे नहीं दे रहा हूं, हेल्दी लिविंग की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। आपको डाइट करनी है और आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ साथ हम आपको ये सपोर्ट भी देते हैं जिसकी वजह से आप बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि वेट लॉस किस तरह से किया जा सकता है। मौसम जब चेंज होता है तो फिर आप किन किन चीज़ों से गुजरते हैं। साथ साथ एक मरतबा फिर आपको याद दिलाता चलो, हमारे पास एक ऑयल है जो हम आपको देने जा रहे हैं जिसके लगाने से आपकी उम्र के 10 साल आपको वापस मिल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एंड मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त डॉक्टर ईसा के साथ, डॉक्टर मुबशरा के साथ और रानी आपा के साथ खड़े हैं। आगा साहब को यहाँ से जाना था तो आगा साहब जो है वो तशरीफ ले जा चुके हैं। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वी लव यू। एंड इससे पहले कि मैं आपको ये डिटॉक्स ड्रिंक बताऊं, सबसे पहले डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं झुर्रियों के बारे में, झाइयों के बारे में, और डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा, एक हमारी बहन ने कॉल की और ये अमूमन बच्चियों को मसाइल होते हैं जब दाने निकलते हैं फिर उसके बाद स्कार्स रह जाते हैं, जो खड्डे होते हैं आपके चेहरे पे, और इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट लोग करते हैं। मैं इजी तरीके इसलिए बताता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को ईजीली मिल जाए हर जगह से। आप एक आधा पानी गरम कप रखें, जिसके भी एक्नी स्कार्स चेहरे पे हैं, आधे कप गरम पानी में 1 टीस्पून आपने मेथी दाने का पाउडर डालना है। अब उसको पकने दीजिए, थोड़ी देर पकेगा, उसके बाद आप थोड़ा चम्मच से उठा के देखें, अगर वो स्टिकी है और चिपचिप हो रहा है तो इट मीन्स आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है। चूल्हे को ठंडा कर लें, उसको ठंडा होने दें, फिर आप ये पेस्ट उठाकर जहाँ जहाँ खड्डे हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, 5 मिनट इस चीक पर 5 मिनट इस पर मसाज करके 20 मिनट मज़ीद छोड़ दें। उसके बाद फेस वॉश कर लें। थोड़ा सा लंबा टाइम चलता है ये, 2 से 3 महीने, लेकिन आपकी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे कभी खड्डे थे ही नहीं। और दूसरी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि उससे बड़े फ़ायदे होते हैं, बड़ी बरकत होती है। जब भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ब्यूटी चीज़ है, हर्बल में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, करते हुए इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन दिल में पढ़ें ज़रूर, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंडली, अभी एक कॉलर ने कहा कि जी मुझे अल्सर है, एसिडिटी के मसाइल होते हैं। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि यहाँ वो इत्तफाक से चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। जिनको अल्सर है, एसिडिटी है, ये तबाशीर है, एक तबाशीर लिख लें। ये तीनों चीज़ें हम वज़न है, तबाशीर भी पड़ा हुआ है, ये इस्तेमाल करें। तबाशीर के साथ आप काला ज़ीरा ले लें, ये भी हम वज़न ले लें, और साथ में इस्पंगोल का छिलका, ये तीनों चीज़ें लेकर पाउडर कर लें हम वज़न। और खाने से पहले यानी कि आधा घंटा पहले आप आधा चम्मच पानी के साथ ले लें और तीनों टाइम ले लें। दोपहर में रह जाता है तो ओके, बट मॉर्निंग में और डिनर से पहले। सेकंडली, खाने के ऊपर पानी, इसको माइंड बना लें कि जस्ट लाइक अ पॉइजन, खाने के ऊपर पानी आप पीते रहेंगे, मैदे का निज़ाम कभी सही नहीं होगा। आधा घंटा पहले बिटवीन ज़रूरतें पी लें, लेकिन कम से कम खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिएं आप। और जी एक फिर टाइम नहीं बचेगा, चलें दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? हेलो जी जी, आपका नाम? जी मेरा नाम नबीला है। जी नबीला, बोलिए। हाँ जी, मेरी बेटी 8 साल की है, स्कूल जाती है, लेकिन उसकी आईसाइट वीक है, तो मुझे उसके लिए कुछ आप में से कोई भी बता दें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नबीला। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने एक प्रोग्राम में कुछ आटे जैसे किसी चीज का नाम बताया था जो हमें घर के आटे में मिक्स करके उसकी रोटी खाने से हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज वगैरह मिलती हैं ग्रोथ में बच्चों की। सोयाबीन है, सोयाबीन थोड़ा फ्राई कर लें, फ्राई करने के बाद उसका आटा बना लें, और जो घर में आप रोटी बनाते हैं उसमें 3 हिस्सा घर के आटे का, 1 हिस्सा सोयाबीन के आटे का मिक्स कर लें। एक तरीका तो ये है रोटी बनाकर। दूसरा तरीका ये है कि दिन में 1-2 दफ़ा टेबल स्पून सोयाबीन ले लें।
सोयाबीन के बेनिफिट में यहाँ और भी लोगों को बता दूं, 1 किलो सोयाबीन जो बंदा इस्तेमाल करता है, बंदी इस्तेमाल करती है, इसको फ़ायदा मिलता है 5 किलो मटन बगैर हड्डी का, 60 किलो दूध, 76 के करीब अंडे, इससे ज़्यादा प्रोटीन होती है और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम सारा है, मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए सर। मैं आपा से बात करना चाहती हूँ। वो मैंने अपनी स्किन का बहुत ज्यादा इलाज करवाया है, डॉक्टरों से भी कराया और इसका सब देसी इलाज भी किया। जी जी। लेकिन कोई भी अफाका नहीं है और इतने दाने निकलते हैं, हालांकि स्टोमिक प्रॉब्लम भी नहीं है। जी, क्या निकलता है? क्या दाने निकलते हैं, स्टोमिक प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। दाने की वजह आपकी स्किन पर सीबम ऑयल है। कुछ बच्चियों की स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है और किसकी बहुत ज़्यादा सीबम होने की वजह से आपके पोर्स खुल गए और पोर्स के अंदर चूंकि सीबम है तो वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सा इलाज हम आपको बता देते हैं। आज हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम, इनका आप एक पाउडर बना लें और रोज़ाना अर्क़ गुलाब में मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर ये मास्क की तरह लगाएं और जब ज़रा सा ये खुश्क हो जाए तो आप इसको पानी के साथ हल्का सा स्प्लैशेस करें और ताकि ये नरम पड़ जाए। फिर नरम नरम हाथों से इसका मसाज करें। इंशाअल्लाह ताला आपका सीबम ऑयल कंट्रोल होगा और आपकी एक्ने ख़त्म होकर आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है जो यहाँ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि आप जो कुछ भी यहाँ रेसिपीज़ सीखते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कीजिए। प्लीज़ खुदा का वास्ता, डू नॉट टेक दिस एज योर मेन मेडिसिन। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मेक श्योर कि आप अपने, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप अपने जो भी आपके फिजिशियन हैं आप उनसे ज़रूर जाके बात करें, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो हम नहीं जानते। आप टेलीविज़न पे हमें बता रहे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप स्किन की बात करते हैं या महासों की बात करते हैं। इट्स योर इनटेक, जो आप लेते हैं, आप क्या खा रहे हैं, फिर आपकी इन्वायरमेंट, आपके यहाँ गर्मी कितनी है, आपके यहाँ AC अवेलेबल है नहीं है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप कितने क्लीन हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ सुन के ये वर्क तो करती हैं चीज़ें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको अपने फिजिशियन से मशवरा लेना है, उसके बाद आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की। मैं जी करूँ? जी जी प्लीज़। साहिर भाई की बातों में एक और चीज़ ऐड करूँगा। देखें, बेसिकली ये सारी चीज़ें जब बता रहे होते हैं लोग, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो आपको अमूमन तो मिलती नहीं हैं, तो आप टोट के लिखे ही रह जाते हैं। तो एक तो आपको न्यूज़ ये मिलती है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2000 से जड़ी बूटियाँ ज़्यादा एक छत के नीचे आपको मिल जाती हैं। मेरी कंपनी में 100 से ज़्यादा ऑयल मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात होनी चाहिए प्योरिटी। ये जो मेरे हाथ में हर्ब्स है, जो यहाँ इतफाक से मैं देख रहा था, इसको अकरे कुरा कहते हैं। ये 3000 रुपये किलो भी है और 70,000 रुपये किलो भी है। अब आपको क्या पता कि आप इस्तेमाल क्या कर रही हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कम से कम आप जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछें ज़रूर और उसके बाद ज़रूर। अच्छा जी, अब मैं डिटॉक्स ड्रिंक की जाने आता हूँ। ये वो ड्रिंक है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, यहीं पर सिखाऊंगा, और इसके बाद जब आप इसको पियेंगे तो आप, अच्छा, डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपको अंदर से क्लिंस करता है, अंदर से क्लिंस करता है। कितनी देर में ब्रेक है? अभी है? अच्छा, क्लिंस करता है आपको। जब ये अंदर से आपको क्लिंस करता है तो आप बाहर से बेहतर फील करते हैं, आपके चेहरे पे वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो यहाँ मैंने चूल्हे पे ये रख दिया है। बहुत आसान सी रेसिपी है। अपने पेन्स को निकाल लीजिएगा, अपने मोबाइल्स को एक्टिव कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपको रेसिपी बताऊँगा, आप याद रखिए कि अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि आप अच्छा फील नहीं करें। इससे आपके चेहरे की रंगत खिलेगी और साथ साथ आपका वेट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और अब हम उस ड्रिंक पे आ गए हैं जो आपकी वेट लॉस का ड्रिंक है। वेल, टोटल वेट लॉस का नहीं है, बट याद रखिएगा ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात ये, डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप वेट लॉस करने जा रहे हैं। डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी अंदर का जो सिस्टम है वो क्लेंस किया जा रहा है। जब ये सिस्टम क्लेंस होता है तो आप फिर नई हैबिट्स अपनाते हैं, नई आदतें खाने में डालते हैं, नई आदतें एक्सरसाइज में डालते हैं, नई आदतें अपनी डाइट के अंदर डालते हैं, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कर लेते हैं। और ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे तो एज ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे अपनाऊँगा। अच्छी चीज़ अपनाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी कैद नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसको उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। याद रखिए, अगैन, डाइट एक्सरसाइज, डाइट एक्सरसाइज। डाइट डज नॉट मीन कि अपने आप को स्टार्व करना है। पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया और शाम में इतना बड़ा मील लेके कहा कि जी मैं तो दिन में एक ही मरतबा खाता हूँ। डैमेजिंग, रॉन्ग, डैमेजिंग। ज़्यादा वेट आपका बढ़ेगा। आपको रमज़ान में नहीं पता होता कि रमज़ान में हम वेट कितना, क्योंकि क्या होता है, पूरा दिन हम भूखे होते हैं। हमारा दिमाग जो सिग्नल रिसीव करता है वो ये रिसीव करता है कि जी अच्छा, फिर हमारा दिमाग, क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं,
हमें पता होता है कि हमने अपने आप को क्या बताना है, तो हम अपने आप को ये बताना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन तो हम भूखे हैं, तो जब दिमाग हमारा ये सिग्नल रिसीव करता है तो होता क्या है कि हम वो फ्राइड चीज़ें खाते हैं, और इसके बाद जब पेट फूल जाता है तो कहते हैं रमज़ान के अंदर तो हम मोटे हो गए। हालांकि रमज़ान इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू। हर चीज़ के बारे में अंदर से आप क्लेंस होते हैं, आपकी आदतें दुरुस्त हो जाती हैं, आँख का आपकी रोज़ा होता है, नाक का रोज़ा होता है, कान का रोज़ा होता है, ज़बान का रोज़ा होता है। यू बिकम अ न्यू पर्सन। यही वजह है कि अगर आप ये 30 दिन फॉलो कर लें, किसी भी रेसिपी को 30 दिन फॉलो कर लें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो मैं आपको डिटॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बनाया जाएगा। साथ साथ डॉक्टर ईसा ने भी मुझे बताया है कि यहाँ पर 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी रंगत गोरी हो जाती है। अब कैसे गोरी हो जाती है ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले मैं ये डिटॉक्स बना लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा जी। हियर वी गो। 2 कप आपने पानी लेना है, सादा पानी आपने 2 कप लेना है, और मैं इसको मेजर करके डाल रहा हूँ ताकि सबको पता हो। अपने अपने सादा कप, आपने सादा पानी 2 कप लेना है, और 2 कप पानी लेके इसको बॉयल करना है। ठीक है जी, मैंने इसको खोला हुआ है चूल्हे को। ये पानी जब बॉयल हो जाएगा, अभी हो रहा है, बॉयल हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें डालनी है। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं? एक इंग्रेडिएंट जो है वो आपको उस तरह से डालना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास चम्मच, टेबल स्पून मुझे चाहिए आधा टेबल स्पून। अब ये फ़र्ज़ कीजिए कि पानी अब खौल रहा है, बॉयल हो रहा है। ये खौलते हुए पानी में डालना है, बल्कि काम करते हैं इसको खोलने देते हैं, थोड़ी देर के अंदर उबल जाएगा। आप इतनी देर में वो बता दीजिए, फिर मैं आपको ये तरकीब बता दूंगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ें, ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और हकीकत ये है कि हम लोग वो लोग हैं जब नेमत हाथ से निकल जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी जानती नहीं है। जैसे अभी ये डेंगू चल रहा है, इससे पहले वो सीने के प्रॉब्लम, मौसमी बुखार। मेरा भी नाम लेते, मैं इंडिया चला जाऊंगा फिर याद आऊँगा इनको। इलाज जो था वो उसका मिठा था। सर मेरा नाम तो आप मेरा नाम तो ले ही नहीं रहे। बताएं इनको, बोले इंडिया चला जाऊंगा, याद करोगे तुम लोग? नहीं, हम जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं चला जाऊंगा, प्लीज बुला लो मुझे। हम नहीं जाने देंगे। तो ये खाने थे मीठे, ठीक है। अगर आप 6 दाने सुबह खाते तो आज इन हम प्रॉब्लम्स में नहीं होते। लेकिन हमें ज़ाती तौर पे भी शौक़ होता है डॉक्टरों को शायद पैसे देने का। हमारे माशरे में डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, अब यहाँ चीज़ें जो पड़ी हुई थी उनमें से मैं डार्क सर्कल के लिए पहले बता देता हूँ। मुझे मेथी नज़र आई थी। आप डार्क सर्कल के लिए मेथी, हल्दी जो है, और पाइनएप्पल का जो टिन है मार्केट से अवेलेबल होता है, पाइनएप्पल निकाल कर उसका जूस बना लें, और उसमें एक टिन के अंदर 2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें। अब जब भी लगाना हो तो इस रिंग फिंगर के साथ आपने वो पेस्ट उठाया, डार्क सर्कल पे लगाया, अपनी आइज़ को बचाते हुए 2 से 3 मिनट बर्न करता है ये। 25 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें। आप 8-10 दिन करके देख लें तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर है उसको भी सही करें, मिल्क लेना शुरू करें, अमरूद जो होते हैं उसको खाना ज़्यादा, कैबेज, पालक, इसका इस्तेमाल भी करें ताकि अंदर से भी आप सही हैं। डॉक्टर साहब रंग कैसे गोरा हो सकता है? अच्छा, रंग गोरा करने के लिए एक ले लें छोटी इलायची। आजकल इंजेक्शन आ रहे हैं कलर गोरा करने के लिए, मैं उसका नेमो बदल दे रहा हूँ, सॉरी। तो आप ले लें इलायची, इसके साथ ले लें आप सौंफ, और इसके साथ ले लें आप नीम के पत्ते, और इसके साथ ले लें आप फूलों के पत्ते, रेड फ्लावर हमारे यहाँ। ये चारों हम वज़न ले लें, चारों का पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह ले लें, आधा चम्मच शाम में ले लें पानी के साथ। जो लोग नीचे हैं लाइक 13 ईयर्स से, तो फिर उनको 1/4 टीस्पून, जो बड़े हैं उनके लिए आधा चम्मच। ये आप 5 से 6 महीने लेना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका इम्पैक्ट पहले महीने में आपको नजर आना शुरू हो जाता है। वाह 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 वाह। चलिए जनाब, अब ये पानी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उबल रहा है, इसको ज़रा क्लोज कर लीजिएगा। मैं 1 मिनट का और वेट करूंगा ताकि पानी थोड़ा सा, और इसके बबल्स जो हैं वो नीचे से तो आ रहे हैं। लेकिन अब मैं तरकीब आपको बताना शुरू कर रहा हूँ कि ये डिटॉक्स की तरकीब है। इसको लिख लीजिए, अपने मोबाइल्स को एक्टिव कर लीजिए मोबाइल्स के अंदर, या अगर हाथ से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये बड़ी कमाल तरकीब है, बड़ा कमाल वाटर है, और ये अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, किस पे, फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे भी ये चला जाएगा, और मेरी फेसबुक पे भी डलवा दीजिएगा। कमाल किस्म की रेसिपी है, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। हम एक साथ ही पाकिस्तान को बेहतर बनाते हैं। आपने सबसे पहले हल्दी ली, ये आधा टेबल स्पून। अच्छा, ये तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इसको वेरी क्लोज कर लें, मैं आपको इसलिए रियल बताना चाहता हूँ ताकि आपको कोई इबाम ना हो। अभी चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए नीचे इसके बबल्स देख रहे हैं, इसको खोलने दीजिएगा। ये इस तरह से नहीं कीजिएगा, नीम गर्म हो रहा है, लेकिन इसको खोलने दीजिएगा। जब तक ये रेसिपी कंप्लीट होगी ये पानी खोल जाएगा। लेकिन आप जो पहला चमचा डालेंगे, हल्दी का पहला चमचा डालेंगे, आधा टेबल स्पून हल्दी का डालेंगे, लेकिन वो आप खोलते हुए पानी में डालेंगे।
नीम गर्म में नहीं डालेंगे, खौलते हुए पानी में डालेंगे। मैंने ये आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर का लिया है और ये टर्मरिक पाउडर जो है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपकी पहली चीज़ है जो इसके अंदर गई है। उसके बाद आपको जिंजर पाउडर लेना है। मेरे पास जिंजर पाउडर यहाँ अवेलेबल नहीं था। मेक श्योर कि आप जिंजर पाउडर लें, ये भी इफेक्टिव है, लेकिन जिंजर पाउडर लें। तो मैंने ग्रेट करवा दिया है अदरक को। ग्रेट करवाने के बाद इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ और आप टर्मरिक का इफेक्ट जो है वो देख रहे हैं कि टर्मरिक जो है वो उसमें स्मेल हो रही है। ठीक है, तो आपने आधा टेबल स्पून ये भी लेना है और आधे टेबल स्पून को आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसका पाउडर तकरीबन इतना बनेगा, इसके अंदर आपने आधा टेबल स्पून ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये भी आपको आधा टेबल स्पून डालना है। ब्लैक पेपर को आधा टेबल स्पून आपने ब्लैक पेपर को इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, एक हर्ब होती है जिसको कायान पेपर कहते हैं। हमारे पास कायान पेपर नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप कायान पेपर ही इस्तेमाल करें। कायान पेपर के अलावा यहाँ पर फिलफिल दराज कहलाते हैं इसको, ये भी मिर्च की एक फैमिली है। हाँ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलफिल दराज को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कायन पेपर नहीं मिले। लेकिन अगर आप स्टोर्स में जाएंगे, हर्बल स्टोर्स के अंदर जाएंगे, तो वहाँ आपको नॉर्मल स्टोर्स में भी आपको उनको कहिएगा मुझे कायन पेपर चाहिए, तो कायन पेपर आपको मिल जाएगी। तो कायन पेपर का भी आपने आधा टेबल स्पून डालना है, आधा टेबल स्पून आपने कायन पेपर का भी डाल देना है। इसके अंदर और भी चीज़ें डालनी हैं, लेकिन आप उसको सेव करेंगे। अब ये तमाम की तमाम चीज़ों को आपने उबलने के लिए रखना है। मैंने आधा नींबू छिलके समेत यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, आधा नींबू है मेरे पास और ये मेरे पास शहद है। अब इसको इस्तेमाल का तरीका इस्तेमाल किस तरह से होगा, ये दो चीज़ें बिल्कुल एंड में डालेंगी, आपकी बिल्कुल एंड में डालेंगी। ये पानी अब खौलेगा, जब ये पानी खौल जाएगा तो इसके बाद इसका जो ये महलूल है उसको स्ट्रेन करना है। याद रखिए, स्ट्रेन करना है, छलनी से छानना है। हमारे पास स्ट्रेनर है, कोई स्ट्रेनर है जी? स्ट्रेनर नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको पकड़ें ऐसे। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि ये पानी उबल रहा है और इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। साहिल, ये किस चीज़ का डिटॉक्स है? मैं बताता हूँ। ये ओवरऑल आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है और इसको आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। इट्स नॉट जस्ट वन डे, आप इसको बना के रख भी सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे बेहतर हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, हम सब वेट लॉस मेडिसिन पर जाते हैं। मैंने खुद बहुत इस्तेमाल किया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद बहुत इस्तेमाल किए हैं, लेकिन एट द एंड मुझे कहाँ आना पड़ा, मुझे एक्सरसाइज पे आना पड़ा। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई गेट अप, आई डू एक्सरसाइज, क्रंचेस करता हूँ, वेट्स करता हूँ, भागता हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ, एंड दिस इज़ ब्रिलियंट। मैं बहुत खुश रहता हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैं एक्सरसाइज की तरफ चला गया हूँ। अब मेरी हेल्दी, वो ब्रेकफास्ट जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था, अब मैं वो ब्रेकफास्ट लेने लगा हूँ। ठीक है जी, अब आपने ये लिया और लेने के बाद आपने इसको छान लिया। अब ये पानी जोश होके उबल चुका है, इसको आपने छान लिया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है, वरना मैं इसको स्ट्रेनर से आपको करके दिखाता, लेकिन आपने छान लिया। और अरोमा है, अरोमा है, दिल चाहता है पीने का। आपका ये अरोमा ही बहुत खूबसूरत ड्रिंक है आपके लिए, बहुत खूबसूरत। अब आपने इसके अंदर जब आपने छान लिया, याद रखिए इसकी कोई चीज़ भी, सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। छान के सिर्फ पानी होगा, पानी के अंदर आपने आधा लेमन स्क्वीज़ करना है। ये आधा लेमन जो है, ये आपने इस तरह से, इसका जो रस है, याद रखिए जो लेमन बॉटल्स मिलती हैं जूस की, वो नहीं लेनी, आधा लेमन आपने स्क्वीज़ करना है इसके अंदर। ठीक है जी, आधा लेमन आपने स्क्वीज़ कर लिया। इसके अंदर हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून शहद डालना है। 1 टेबल स्पून शहद का डलेगा इसमें, और इसके बाद आप इसे चलाना शुरू कीजिए और इसको मेजर करते रहिए, देखते रहिए। जब आपका शहद इसमें घुल जाए तो ये आपका ड्रिंक जो है ये तैयार हो गया है। इसको आप हल्के हल्के सिप लेकर एक किताब पढ़ते हुए या टेलीविज़न देखते हुए बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स जो होते हैं उनके फ़ायदे 2 औकात में बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला वक्त जो होता है वो नहार मुँह का वक्त होता है, सुबह सुबह। दूसरा वक्त होता है 4 बजे का। अगर आप लंच लेते हैं 11:30 या 12 बजे, तब अगर आपने लंच लिया है लेट्स से कि जी 2 बजे या 3 बजे, तो 3 घंटे का वक्फा कम से कम आपको देना ज़रूरी है ताकि आपके मील्स जो वक्त, ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक तैयार हो गया। जब आप ये डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे तो याद रखिए कम से कम इसको 1 महीना इस्तेमाल करना। ये बहुत एनर्जेटिक भी है क्योंकि इसके अंदर हल्दी है। हल्दी हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। इसमें शहद है जो तमाम बीमारियों का इलाज है। इसके अंदर अदरक है, जिंजर, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, बालों को बेहतर बनाती है। और सभी जानते हैं कि जो इसमें तमाम चीज़ें आपने डाली हैं, सिया मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, एट द सेम टाइम हेल्दी लिविंग अपनी जगह। हेल्दी लिविंग का सबसे पहला उसूल ये है, गेट अर्ली अप इन द मॉर्निंग, अर्ली राइज एंड गो अर्ली टू बेड।
जितना ज़्यादा आप सुबह उठेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आपके और मेरे दरमियान छोटा सा एक ब्रेक होगा कल सुबह तक के लिए। कल हमारा एक ऐसा शो है जो आपको बहुत पसंद आएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर और साथ साथ हैरतअंगेज़ बातें हैं, कुछ हैरतअंगेज़ ऐसी बातें हैं जिससे पहले आपने शायद हमारे भी शो पे नहीं देखी होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।